हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, आज हम लोग छठी शताब्दी में जो जिन दो धर्मों का उद्भव हुआ, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जो छठी शताब्दी में जो दो धर्मों का उद्भव हुआ था, उनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। तो आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जैन धर्म। लिखा हुआ है, यद्यपि जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का जो श्रेय जाता है वर्धमान महावीर को दिया जाता है। तो जैन धर्म का जो संगठित और विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? महावीर को, महावीर स्वामी को जाता है। तथापि ये इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। ये जो थे जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। और जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? वो थे आपके ऋषभदेव थे। और जो वास्तविक संस्थापक थे कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इन्होंने संगठित और विकसित करने का, इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी मात्रा में किया। इसलिए इन्हें हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप बताएंगे 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन जो संगठित और विकसित करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को हम लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, और इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें हम लोग जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। तो जैन शब्द का जो संस्कृत के किस भाषा से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। और विजेता को हम लोग जितेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रीय। और जितेंद्रीय किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। फिर आगे लिखा हुआ है, जैन महात्माओं की निग्रंथ बंधन रहित। मतलब जो जैन महात्मा बंधन रहित, मतलब सांसारिक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं होता था, उन्हें हम क्या कहते थे? निग्रंथ कहते थे। और लिखा हुआ है, जैन धर्म के अधिष्ठाता को हम लोग क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। तो आपका हो गया तीर्थंकर, हो गया आपका निग्रंथ, हो गया और जिन हो गया। ये सब के ये शब्द आ जाएंगे तो आप कौन से धर्म से संबंधित थे? ये जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है ना। तो जैन शब्द जो लिखा हुआ था, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता था? विजेता होता था या जितेंद्रीय कहते थे। और जो जैन धर्म में जो महात्मा होते थे, जिनका सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें हम क्या कहते थे? निग्रंथ कहते थे। और जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते थे, हम लोग उन्हें क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आ जाएंगे आपके महावीर स्वामी आ जाएंगे। लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक आ जाएंगे, आप क्या बताएंगे? प्रथम वाले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। और जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ था, और इसका अर्थ क्या होता था? विजेता या जितेंद्रीय। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। कैसे याद रखेंगे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्या था इनका प्रतीक चिन्ह? सर्प था। बहुत ही आसान तरीका याद करने का। देखिए, इसमें उड़ंती रा लगा हुआ है और सर्प में भी उड़ंती रा लगा हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? सर्प था। और ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था, जो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, उनका क्या था? सिंह था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सिंह बताएंगे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। और ये काशी के राजा हुआ करते थे। और या 23वें तीर्थंकर थे। ये कैसे थे? 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने देखिए 5 संकल्पों को दिया है। कौन थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इन्होंने 4 आर्यव्रत दिए हैं, संकल्प दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? चतुर्थी कहा जाता था। तो देखिए, सत्य का मतलब आप जानते हैं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। अहिंसा, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? कि चोरी आपको नहीं करना है। अपरिग्रह मीन्स क्या होता है? चोरी नहीं करना है।
सॉरी, अस्तेय मीन्स क्या होता है, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह होता था धन का संचय, हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है। और देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो झारखंड के गिरडी जिले में एक सम्मेद शिखर पाया जाता है। तो झारखंड के गिरडी जिले में सम्मेद शिखर, और कौन सी पहाड़ी थी वो, पारसनाथ की पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पार्श्वनाथ का जीवन परिचय आप याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और इनका जन्म हुआ था 250 वर्ष पूर्व, महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था अश्वसेन, और ये कहाँ के राजा थे, काशी के राजा हुआ करते थे। और ये 23वें तीर्थंकर थे। लिखा है इन्होंने 4 संकल्पों को जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसलिए इन्हें क्या कहते थे, चतुर्थी कहा जाता था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, पारसनाथ की पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए जो चौथा आर्यव्रत है, 5वां आर्यव्रत है, कौन सा है, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने इन्हें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो 4 आर्यव्रत किसने जोड़ा था, पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जो जोड़ा था किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने, याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और ये कैसे थे, वास्तविक संस्थापक थे। अब इनका थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान कहाँ था, कुंडग्राम निकट वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म पूछा जाता है तो कुंडग्राम वैशाली के निकट बिहार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इन देखिए गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए सिद्धार्थ था। और क्या लिखा है, वज्जी संघ के कुंडग्राम के जांत्रक क्षत्रिय से इनका संबंध था। ठीक है। फिर लिखा इनकी माता का नाम क्या था, तिसला था। और लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जो इनकी माता का नाम क्या था, तिसला था। और तिसला लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, ये बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और दामाद कौन थे, जामाली थे। और इन्होंने गृह त्याग कब कर दिया था, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया गया था। ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ, कुंडग्राम निकट वैशाली बिहार में हुआ था। पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे। और ये वज्जी संघ के कुंडग्राम के जांत्रक क्षत्रिय से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम क्या था, तिसला था। और ये लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, बहन थी। पत्नी का नाम था यशोधरा। और दामाद कौन थे, जामाली थे। और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया था। ठीक है। इनके जो पहले शिष्य थे कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल थे। इनके शिष्य का नाम क्या था, मखलीपुत्र गोसाल। और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे मखलीपुत्र गोसाल थे। और ये देखिए बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। और अंतिम इन्होंने वर्षावास कहाँ पे बिताए थे, तो पावापुरी में बिताए थे। कहाँ पे बिताए थे, पावापुरी में। इनकी पुत्री का नाम क्या था, अड़ोजा प्रियदर्शना था। कौन था, अड़ोजा प्रियदर्शना। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था, 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिंग नामक गांव होता है। और रिज्जुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इनके जो पहले शिष्य थे कौन थे, जामाली थे। और जामाली इनके दामाद भी थे और पहले शिष्य भी थे। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, राजगृह में दिया हुआ था। और इनका प्रमुख उपाधि क्या थी, केवलिन इन्हें कहा जाता है। केवल किसे कहा जाता था, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, केवलिन कहते थे, केवलिन। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था उससे क्या कहते थे, कैवल्य कहते थे। क्या कहते थे, कैवल्य। और निग्रंथ बंधन रहित, अभी हमने देखा था। फिर लिखा है, जीवन के अंत में इन्होंने कहाँ बिताए थे अपना, पावापुरी में, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। देखिए 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी। और इन्होंने अंतिम वर्षावास कहाँ बिताए थे, पावापुरी में बिताए थे। इनको उपाधि कौन सी दी गई है, कैवलिन। और कैवल्य किसे कहा जाता था, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे, कैवल्य कहते थे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे, 5 सिद्धांत हैं इनके। पंच महाव्रत जिन्हें कहा गया है।
इसमें अहिंसा आ जाएगा, जीव की हिंसा ना करना, सत्य आ जाएगा, सदा सत्य का मधुर बोलना चाहिए, अपरिग्रह क्या होता था, संपत्ति ग्रहण नहीं करना है हमें, और आस्तेय क्या होता था, चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य होता था इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था, किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके त्रिरत्न थे, त्रिरत्न क्या था, मोक्ष। देखिए त्रिरत्न का क्या थे, मोक्ष कैवल्य के साथ में जो अगर हम लोग कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी तो इसे क्या कहते थे, मोक्ष कहते थे। ठीक है, तो देखिए कौन से त्रिरत्न थे आपके, सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, और सम्यक चरित्र था। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये क्या थे, आप जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म किस पर मान्यता देता है तो देखिए लिखा हुआ है, जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। तो जैन धर्म में विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो और इसमें कृषि और युद्ध पर भाग लेने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। फिर लिखा हुआ है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। तो जैन धर्म जो था पुनर्जन्म पर और कर्मवाद पर क्या करता था, विश्वास करता था। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण होता है। उसके अनुसार बताया गया है कि जो कर्म फल होता है वो जन्म और मृत्यु का क्या होता है, कारण होता है। तो जैन धर्म में विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है, और कृषि और युद्ध में भाग लेने पर क्या लगाया गया है, इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं और आगे लिखा हुआ है, जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। देखिए जैन धर्म वास्तविकता तो स्वीकार करता है, लेकिन जो सृष्टिकर्ता है ईश्वर, उन्हें स्वीकार नहीं करता है। लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि जैन साहित्य को क्या कहते थे, तो आगम कहते थे। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, इसमें 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 क्या थे, प्रकीर्ण थे, 10 क्या थे, छेद्र सूत्र थे, और 4 मूल सूत्र थे। फिर लिखा हुआ है, भद्रबाहु में कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की है। किसने की है, भद्रबाहु। फिर लिखा हुआ है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित किया गया है। तो जैन भिक्षु जो होते थे, आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में किया गया है। तो आचारांग सूत्र आ जाएगा तो आप बताएंगे कि इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, इसकी प्रमुख संगीतियाँ देख लेते हैं। देखिए पहली संगीति जो हुई थी, इसकी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, स्थूल भद्र को बनाया गया था। अब कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी वहीं देखेंगे तो दूसरी संगीति कहाँ पे हुई थी, ये कहाँ हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी। अब कब हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, क्षमा श्रमण थे। तो पहली संगीति पाटलिपुत्र बिहार में, अध्यक्ष स्थूल भद्र को बनाया जाएगा। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी कहाँ हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो अध्यक्ष बनाए गए थे, किसे बनाया गया था, क्षमा श्रमण को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जन्म इनका हुआ था। और जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी नामक गांव था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु, वर्तमान में इसका नाम क्या है, कपिलवस्तु है। और ये कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, पिता का नाम इनके क्या था, शुद्धोधन था। और ये कपिलवस्तु के क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। माता का नाम क्या था, महामाया था। और बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय आप क्या देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक गांव था। और कपिलवस्तु वर्तमान में इसका नाम है, नेपाल में पड़ता है ये। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। और ये कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। माता का नाम क्या था, महामाया देवी था। और बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, इनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और इनके जो शिष्य थे कौन थे, आनंद व उपाली। आनंद और उपाली क्या थे, शिष्य थे। और इन्होंने गृह त्याग कब कर दिया था, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और जो गृह त्याग की घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। और गुरु कौन थे, अलार कलाम क्या थे, गुरु थे इनके। ठीक है, कौन गुरु कौन थे, अलार कलाम। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती जाती है, 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो क्या कहलाते थे? बुद्ध कहलाते। कौन कहलाते? बुद्ध कहलाते। फिर आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति स्थल क्या था? गया, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने देखिए पहला उपदेश किसे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और ये जो ज्ञान देने की घटना है, पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। कि अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही इन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। और इनके जीवन का अंत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और लिखा हुआ है 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इनके अब देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या थे। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और कौन है? संघ है। फिर आगे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के मूल अधिकार 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। कौन बताए गए हैं? अष्टांगिक मार्ग। लिखा हुआ है दुख के हरने वाले और तृष्णा का नाश करने वाले को अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग को माना गया है। ठीक है। फिर आगे देखिए ये कौन कौन थे? सम्यक दृष्टि थी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ये क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे। अब बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासन किसका था? अजात शत्रु का था। और ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है। और उद्देश्य क्या था इसका? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों में बांट दिया गया था। विनय पिटक और सूत्र पिटक में संकलित कर दिया गया था। तो जो बुद्ध के उपदेश थे, विनय पिटक और सूत्र पिटक को क्या कर दिया गया था? संकलित कर दिया गया था। कहाँ पे हुई थी? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। 483 ईसा पूर्व टाइम था इसका। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासन किसका था? अजात शत्रु का था। और ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। और किसका शासन था? कालाशोक का शासन था। और ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होगी आपकी। कब होगी? 383 ईसा पूर्व में होगी। अध्यक्ष कौन बनाएंगे? साबक मीर होंगे। शासन किसका होगा? कालाशोक का होगा। और उद्देश्य होगा अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। ठीक है। फिर आगे तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष मोगाली पुत्र तिस्य थे और शासन था अशोक का। और अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। ठीक है। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। तो तीसरी संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र 251 बीसी में। अध्यक्ष मोगाली पुत्र तिस्य थे। शासन किसका था? अशोक का था। और इसमें अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक कौन? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। फिर आगे देख लेते हैं। चतुर्थ संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में होगी। लगभग 1 सदी में, पहली सदी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वह सुमित्र थे। और शासन किसका था? कनिष्क का शासन काल था। कुषाण वंश कनिष्क का संबंध किससे है? कुषाण वंश से है। फिर देखिए उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान किस संगीति में बढ़ गया था? तो चतुर्थी संगीति में बढ़ गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र थे। और किसका शासन था इस समय? कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है। फिर देखिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।